एक समय की बात है। मैस्ट्रियन नाम के राज्य में ओलिवर नाम का एक राजा राज किया करता था। उनके दरबार में लियोनार्ड नाम का एक सैनिक था। कई सालों से लियोनार्ड ओलिवर के राजमहल में बहुत ही ईमानदारी से अपना काम किया करता था। पर एक दिन राज्य के किसी सदस्य ने राजा के कान में लियोनार्ड के खिलाफ भर दिया। इस बात से क्रोधित होकर राजा ने लियोनार्ड को नौकरी से निकाल दिया। अचानक नौकरी से निकाल दिए जाने पर उसके पास पैसे कमाने का अब कोई साधन नहीं था। पैसे ना होने के कारण खाना पीना कैसे किया जाएगा, इसका डर अब उसे खाए जा रहा था। हताश होकर वह अपने घर की ओर जंगल के रास्ते से निकल पड़ा। मेरा घर राज्य से काफी दूर है। मुझे चलते चलते ऐसे तो शाम हो जाएगी। थोड़ी दूर चलते ही लियोनार्ड को पेड़ के बीच में से एक रोशनी दिखाई देती है। और इतने घने जंगल में भला इस वक्त ये रोशनी कहाँ से आ रही है? मुझे चलकर देखना पड़ेगा, शायद कोई मदद के लिए मिल जाए। थोड़ी दूर और चलते ही उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है। वह मन ही मन सोचने लगता है, इतने घने जंगल में भला कोई कैसे रहता होगा। खैर जो भी हो, मैं जाकर देखता हूँ। अगर अंदर कोई रहता हो तो शायद आज रात को यहाँ रुकने मिल जाए। अब उसने दरवाजे से झांक कर देखा तो वहाँ एक क्रूर, दुष्ट और काफी बूढ़ी औरत दिखी। उसे समझ आ गया था कि ये एक चुड़ैल है। लेकिन अब इतनी रात हो चुकी है और मेरे पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। रात को अगर मैं जंगल में रुका तो चोर डाकू मुझे लूट लेंगे। इससे अच्छा होगा कि मैं इस चुड़ैल से ही मदद मांग लूं। वो अपना मन बनाकर चुड़ैल की झोपड़ी के अंदर जाता है और उस बूढ़ी औरत से कहता है, सुनो, मेरा घर यहाँ से काफी दूरी पर है और अब रात काफी हो चुकी है। मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? अरे अरे, इतनी रात को ये कौन आ गया? शायद कोई भिखारी ही होगा, वरना इतनी रात को कौन इस घने जंगल में खाना मांगने आएगा। अचानक घर में आए लियोनार्ड पर चुड़ैल काफी चिढ़ गई और बोली, मैंने यहाँ कोई धर्मशाला नहीं शुरू किया है जो किसी को भी मैं दावत परोस दूं। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। पर लियोनार्ड को किसी तरह रात वहाँ निकालनी थी, इसीलिए वो चुड़ैल की डांट से ना डरते हुए बड़े शांति से उसे पुनः आग्रह करता है, मुझे बस आज की रात आपके घर में आसरा दे दीजिए। उसके बदले में आप जो चाहें वो काम करने के लिए मैं तैयार हूँ। चुड़ैल बार बार मना करती रही, पर लियोनार्ड हर बार उससे विनती करता रहा। बार बार विनती करने के बाद आखिर में चुड़ैल लियोनार्ड को बोली, ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, पर इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मंजूर है तो बोलो। हाँ, मुझे मंजूर है। तुम आज रात यहाँ सो सकते हो, पर जैसे ही सुबह हो तुम्हें मेरे पेड़ों को पानी देना होगा और पीछे वाले बगीचे को साफ करना होगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह होते ही लियोनार्ड को जो काम बताया गया था वो उस काम में जुट जाता है। उसे वह काम करते करते शाम हो जाती है। देखो, अब शाम हो गई है और तुमने सारा काम भी कर दिया है। अब तुम अपने घर जाओ। आज दिन भर के काम से मैं बहुत थक गया हूँ। इस घने जंगल से मुझे रास्ता निकालना बहुत ही मुश्किल होगा। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आज रात आप मुझे यहीं रुकने दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने बस एक दिन के लिए बोला था। अब तुम अपने रास्ते निकलो। लियोनार्ड ने फिर से चुड़ैल को बहुत मिन्नतें की। आखिर मान जाने पर चुड़ैल ने लियोनार्ड से पेड़ों की लकड़ी तोड़ लाने का हुक्म दिया। हर वक्त चुड़ैल लियोनार्ड को ऐसे काम करने को बोलती थी कि वह काम खत्म होते होते शाम हो जाती, जिससे लियोनार्ड को चुड़ैल के घर में ही रुकना पड़ता। एक दिन, तुम्हें अगर यहाँ रुकना है तो मेरे बगीचे में एक कुआं है, उसके तह तक जाकर तुम्हें वहाँ रखी हुई नीली अंगूठी मुझे लाकर देनी होगी। लियोनार्ड ये करने को राजी हो जाता है। सुबह होते ही चुड़ैल उसे कुएं के पास लेकर गई और उसके कमर को एक रस्सी से बांध दिया। फिर लियोनार्ड उस कुएं के तल तक जाता है और उसे वहाँ एक नीली अंगूठी मिलती है। मुझे तुम्हारी नीली अंगूठी मिल गई है।
अब मुझे ऊपर खींच लो। चुड़ैल ने बड़ी चालाकी से लियोनार्ड को सिर्फ आधे अंतर तक ही ऊपर खींचा और वहीं से उसने अपना हाथ लंबा कर लियोनार्ड से वो अंगूठी मांगने लगी और बोली, पहले मुझे वो अंगूठी दे दो, वो मेरी अमानत है। इससे अंगूठी लेकर मैं इसे कुएं में धकेल दूंगी। पर लियोनार्ड को चुड़ैल की इस तरकीब का अंदाजा हो गया था। वो चुड़ैल से बोला, पहले तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो, तभी मैं तुम्हें ये अंगूठी दूंगा। पहले मुझे बाहर निकालो। मैंने तुम्हारी सहायता की और तुम मुझे तेवर दिखा रहे हो। ऐसा बोलकर चुड़ैल लियोनार्ड को कुएं में धक्का मार देती है। लियोनार्ड के साथ वो नीली अंगूठी भी कुएं में गिर जाती है। अरे ये क्या, पूरी कीचड़ लग गई है। और ये अंगूठी भी पूरी कीचड़ से भर चुकी है। लियोनार्ड उस अंगूठी को अपने दोनों हाथों के बीच रखकर साफ करने लगता है तो उसी समय अंगूठी से धुआं निकलने लगता है और लियोनार्ड के सामने एक बौना आदमी आ जाता है। मालिक, मैं इस अंगूठी में रहता हूँ। जो भी इसे अपने हाथ के बीच में रख के रगड़ता है, मैं उसका सेवक बन जाता हूँ। बताइए मालिक, मैं आपकी किस प्रकार से मदद कर सकता हूँ? अरे तुम कौन हो भाई, और तुम इस अंगूठी से बाहर कैसे आए? मालिक, मैं इस अंगूठी में रहता हूँ। जो भी इसे अपने हाथ के बीच में रख के रगड़ता है, मैं उसका सेवक बन जाता हूँ। बताइए मालिक, मैं आपकी किस प्रकार से मदद कर सकता हूँ? चलो देखे तो तुम किस प्रकार मेरी सहायता कर सकते हो। क्या तुम मुझे इस कुएं से बाहर निकाल सकते हो? लियोनार्ड के ऐसा बोलने के तुरंत बाद वो उस कुएं से बाहर निकल जाता है। अरे वाह, कद से तो तुम इतने छोटे हो लेकिन बहुत जल्दी काम कर लेते हो। क्या तुम मेरा एक और काम करोगे या तुम एक समय पर बस एक ही काम करते हो? मालिक, आप जितने भी काम बोलेंगे वो मैं सब करूँगा। मुझे जैसे तुमने इस कुएं से बाहर निकाला है, वैसे ही अब तुम उस चुड़ैल को इस कुएं में फेंक दो। ऐसा बोलते ही वो बौना आदमी चुड़ैल को जादू से कुएं में धकेल देता है। यह सब देखकर लियोनार्ड को बहुत खुशी होती है और वो बौना आदमी से बोलता है, अब तुम मुझे मॉस्ट्रियन लेके चलो और वहाँ मेरे लिए एक आलीशान सा महल बनाओ। अब तुम देखना, तुम्हारी सहायता से मैं अब कैसे उस दुष्ट ओलिवर को अच्छा सबक सिखाता हूँ। लियोनार्ड के कहने के अनुसार बौना आदमी उसके लिए एक बहुत ही बड़ा और सुंदर सा महल बनाता है। मेरे प्यारे बौने सेवक, अब मैं चाहता हूँ कि तुम ओलिवर को बंदी बनाकर मेरे महल में लाओ। जी मालिक। लियोनार्ड के ऐसा बोलते ही राजा को बंदी बनाकर लाया जाता है। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? मैं अपने सैनिकों से कहकर तुम्हें कारावास में डाल दूंगा लियोनार्ड। लियोनार्ड ओलिवर की बात को अनसुना कर देता है और बौने आदमी से कहता है, मेरा ये हुक्म है कि इस राजा ओलिवर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। राजा लियोनार्ड की इस बात से डर जाता है और लियोनार्ड से कहता है, लियोनार्ड, तुम तो मेरे पुराने सैनिक हो ना, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। तुम गुस्सा मत हो और मुझे मारो मत, मुझे माफ कर दो। राजा ओलिवर लियोनार्ड के सामने बहुत गिड़गिड़ाया। लियोनार्ड ने ओलिवर की बात मानते हुए ओलिवर से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। लियोनार्ड के शासन में मैस्ट्रियन अब एक समृद्ध राज्य बन चुका था।